हेलो स्टूडेंट्स, ऊंचाई दूरी के इस प्रश्नावली में 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। तो फिगर बनाया जाए। एक खंभा, एक सड़क के दोनों किनारों पर दो खंभे हैं और समान लंबाई। अगर इसकी ऊंचाई h है तो इसकी ऊंचाई क्या है, ये भी h है। ये सड़क है, इसके दोनों किनारों पर दो खंभे हैं। इसका नाम रख लेते हैं AB और CD। दिया है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, इसके बीच में कहीं पे एक बिंदु ले लिया जाए, मान लीजिए E। बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश। यहाँ से एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और दूसरे खंभे का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। ठीक है, सॉरी, ये 60 होना चाहिए, ये 30, क्योंकि इसकी दूरी ज़्यादा है तो ये 30 अंश कोण बनना चाहिए। नज़दीक है इस खंभे से तो 60 अंश बनना चाहिए। अब इसमें कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ऊंचाई मान लिया गया है x और मान लीजिए इसकी दूरी कितनी है, x। और ये पूरा चौड़ाई दिया गया है 80 मीटर। ये पूरी चौड़ाई 80 मीटर दिए गए है। अगर इसको हम x मानेंगे तो ये हमारा 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आप फिगर में लिखिएगा क्या क्या है। तो चित्र में AB और CD क्या हैं, दो खंभे हैं। और आप माने हैं क्या, AB बराबर CD बराबर h मीटर और DE बराबर क्या माने हैं, x। तो B कितना हो जाएगा, 80 माइनस x। क्यों, क्योंकि आपका BD कितना दिया गया है, 80 मीटर दिया गया, इसलिए ये आपका 80 माइनस x हो जाएगा। चलिए, अब दोनों त्रिभुज लेकर के आप हल करेंगे तो आपको x भी h भी प्राप्त हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज AB। त्रिभुज AB में देखिए ये कोण दिया गया है, ये भुजा हमें मालूम है और ये भुजा। इस कोण के लिए लंब होगा या आधार होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan 60 अंश बराबर AB बटे BE। ठीक, तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 इक्वल टू AB का मान कितना है, h माने हैं, और BE कितना मिला है, 80 माइनस x। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, इसका इधर गुणा कर दीजिए। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया √3 इंटू 80 माइनस x इक्वल टू h। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं, कौन सा, ये वाला, क्या नाम है, CDE। तो इसको हम रख लेते हैं त्रिभुज CDE में। CDE में देखिए इस कोण के लिए आपका ये भुजा लंब हो जाएगा और ये आधार। तो यहाँ भी हम क्या रखेंगे, tan, अर्थात tan 30 अंश बराबर CD बटे DE। तो tan 30 अंश का मान 1/3, CD का मान h और DE का मान है x। तो यहाँ से हमको h बराबर क्या मिलेगा, इसका इधर पक्षांतर करिए तो x/3 बराबर h आ जाएगा, समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हम हल कर दें, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो इसका राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर √3 इंटू 80 माइनस x इक्वल टू ये क्या है, x/3। ये आप देख रहे हैं, ये समीकरण 1 है, h बराबर, और समीकरण 2 h बराबर। जब तुलना करेंगे तो इसका लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो इसका इधर गुणा होगा तो कितना आएगा, 3 इंटू 80 माइनस x इक्वल टू x। इसका गुणा करिए तो ये हो गया 3 इंटू 80 240 माइनस 3x इक्वल टू x। तो 3x को उधर ले जाएंगे तो 3 और ये मिल के आपको कितना आ जाएगा, 4x। तो x इक्वल टू आएगा 240/4। तो x बराबर 60 मीटर। ठीक, और अब देखिए DE हमको क्या मिल गया, सर x का मान
समीकरण 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर समीकरण 2 में जब रखेंगे, समीकरण 2 हमारा ये है, तो x के स्थान रखिए 60/3 बराबर h। तो h बराबर क्या आ गया, इसको हल करने के लिए इसका परमीकरण कर दें, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो ये आ जाएगा 60/3 इसका गुणा होगा तो 3, तो h बराबर आ गया 20/3 मीटर। ठीक है, ये हो गया खंभों की ऊंचाई कितना, 20/3 मीटर। ठीक, और d का मान कितना मिला, d हमारा x है। आप देखिए d कितना है x, तो x का मान कितना मिला 60, तो ये हो गया 60 मीटर। और b कितना है, b है 80 - x, तो 80 - x अर्थात 80 - 20 बराबर 60 बराबर आ जाएगा 20 मीटर। ये हो गया बिंदु से खंभों की दूरी 20 मीटर और 60 मीटर। ये 20 मीटर 60 मीटर खंभों की दूरी हो गई। 11वां क्वेश्चन देखिए दिया है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मतलब ये कोई नहर है, नहर के एक तट पे जो है कोई टावर है टीवी का, वो खड़ा है। फिर टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, ये नहर का चौड़ाई है, एक तट पे टावर है, दूसरे तट पे किसी बिंदु से टावर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश। तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण ऊपर देखते हैं तो कोण कितना बनता है 60 अंश। इस तट पर मतलब इसी तट पे इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के पास से टावर के पास में मिलान रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु, मतलब यहाँ से 20 मीटर दूर, यहाँ से 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु से टावर शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश। यहाँ से अब देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 अंश। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ऊंचाई मान लीजिए h है और चौड़ाई मान लीजिए, नहर की चौड़ाई तो यही है, इसको मान लीजिए x। ठीक, इसका नामकरण कर दें तो a b c और d हो गया। तो इसको हम दिखाएंगे कि चित्र में ए बी टीवी टावर है और बी सी नहर की चौड़ाई है, और हम मान लेते हैं ए बी बराबर h और बी सी बराबर x और सी डी बराबर 20 मीटर दिया गया है। ठीक है, हमको h और x ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, दोनों त्रिभुज लेकर के हम हल कर दें। चलिए एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में इस कोण के लिए देखिए लंब है और ये आधार है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे tan 60 बराबर लंब हमारा है ए बी बटे आधार है बी सी। तो इसका मान हो गया कर्ण 3 बराबर h बटे x। तो यहाँ से हमको x पक्षांतर कर देंगे तो √3x = h आ जाएगा। इसका समीकरण मान लीजिए एक है ये समीकरण। अब दूसरा त्रिभुज 30 अंश वाला ले ले ए बी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पे tan 30 अंश बराबर कितना आ जाएगा, इस कोण के लिए लंब होगा ए बी, आधार कितना आ जाएगा बी डी। तो tan 30 अंश का मान कितना रखेंगे 1/√3, ए बी का मान h, बी डी कितना है, इस बी डी में x भी है प्लस 20 भी है, तो ये हो गया x + 20। इसको हम पक्षांतर कर दें तो ये कितना आ जाएगा, इसका इधर गुणा तो हो गया x + 20 बटे कर्ण 3 बराबर h। समीकरण एक और तब तुलना कर दें। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड देखिए दोनों बराबर है, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा बराबर। तो ये हम लिखेंगे √3x = इधर वाला कि x + 20 बटे कर्ण 3, पक्षांतर करें, इसका इधर गुणा हो गया 3x = x + 20, x इधर लेके आइए तो 3x - x = 20, तो ये 2x = 20 आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा 10 मीटर, मतलब ये जो x है नहर की चौड़ाई है, तो x का मान
समीकरण 1 में रख दीजिए तो कितना आएगा, एच बराबर है √3x, तो √3 इंटू 10, तो एच का मान आ गया 10 में 3 मीटर। तो हम रखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर 10 में 3 मीटर और नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है। 12वां क्वेश्चन दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। तो भवन बनाया जाए 7 मीटर ऊंचा, ये भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर, और एक केबल टावर है, एक केबल टावर हम यहाँ बना लेते हैं। दिया है कि भवन के शिखर से इसका शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, यहाँ से ये कोण कितना है 60 अंश, और इसके पाद का अनुमान कोण 45। मतलब यहाँ से जब इस भवन के शिखर से इसका शिखर देखते हैं 60 अंश बनता है, और इसका ये देखा जाता है तो अनुमान कोण इसका 45 अंश बनता है। ठीक। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये इतना 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, इतना केवल आप ज्ञात कर लीजिए तो आपका पूरा टावर इतना आपका ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको मान लेते हैं x है, नामकरण कर दे A B C D और E। तो ये 7 आपका दिया गया तो ये भी 7 हो जाएगा, तो केवल यश हमको ज्ञात करना है। तो 2 त्रिभुज हैं तो हम लिखेंगे चित्र में AE जो है भवन है और BD जो है टावर है, और हमने मान लिया है कि BC बराबर H मीटर और DE बराबर, ये DE जो है AC के बराबर होगा तो ये भी x हो गया, ये x मीटर। ठीक है। और AE जो है 7 मीटर दिया गया है, AE और CD बराबर होगा, क्योंकि AE बराबर क्या है CD, इसलिए CD भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। ठीक। चलिए अब त्रिभुज लेकर के हम हल करें। पहला कौन सा त्रिभुज ले लें, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज ACB में tan 60 अंश बराबर क्या आएगा, लंब कितना है h बटे आधार कितना है x, tan 60 अंश का मान √3 और ये h बटे x, तो इसका पक्षांतर करिए तो √3x इक्वल टू क्या आ गया h, समीकरण 1 कर लीजिए। ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज ले लें हम, कौन सा, ये 45 अंश कोण वाला ACD। त्रिभुज ACD में tan 45 अंश बराबर क्या आएगा, इस कोण के लिए लंब क्या होगा CD और आधार क्या होगा AC। CD मतलब 7 बटे x, tan 45 का मान 1, तो ये हो गया 7 बटे x, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आ गया 7 मीटर। ठीक है। इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रख दी, तो h बराबर क्या है √3x, x का मान 7, तो h बराबर आ गया 7 में 3 मीटर। ये h का मान है। ठीक। हमें क्या चाहिए, पूरे टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या होगी, ये BD है, BD में देखिए BC प्लस CD है, अर्थात BC का मान कितना मिले 7 ना, वो 7 में 3 प्लस CD का मान कितना है 7, यहाँ 7 कॉमन कर लीजिए तो √3 + 1 इतना मीटर आ जाएगा टावर की ऊंचाई। क्लियर। 13वां क्वेश्चन देखिए, दिया गया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 और 45 है। तो एक समुद्र है, वहाँ से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस, इसकी ऊंचाई कितनी है 75 मीटर, इसको मान लिया गया है 75 मीटर है। यहाँ से इसके शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज। चलिए ये समुद्र में 2 जहाज है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे। यहाँ से देखने पर, यहाँ से देखा जाएगा तभी अनुमान कोण बनेगा। तो अनुमान कोण जो है एक 30 अंश है, दूसरा 45। तो अनुमान कोण जब हम देखेंगे तो ये कितना बनेगा 30 अंश बनेगा, और ये बड़ा वाला कोण 45 अंश है। तो ये कोण जो है इसके बराबर होगा, तो ये भी 45 हो गया, और ये कोण इसके बराबर ये 30 हो गया। ठीक।
और इसकी ऊंचाई 75 मीटर दी गई है। यदि लाउट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है, तो दोनों जहाज़ के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी मान लीजिए ये x है और ये 75 दिया गया, इसको मान लीजिए y। तो नाम लिख दीजिए ए बी, ये हो गया सी और ये डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चित्र में ए बी जो है लाइट हाउस है और सी और डी दो जहाज़ें हैं और ए बी दिया गया है 75 मीटर और हमने मान लिया क्या, माइनस सी डी बराबर ये x मीटर और बी सी बराबर y मीटर। क्लियर। हमें ये x ज्ञात करना है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी। तो इस त्रिभुज में देखिए, इस कोण के लिए लंब है आधार है, तो ये ले लीजिए त्रिभुज ए बी सी में tan 45 अंश बराबर हमको क्या मिल जाएगा, लंब है 75, आधार है y। तो tan 45 का मान कितना हो गया, 1 बराबर 75/y। तो पक्षांतर करिए तो y बराबर क्या आ गया, 75 मीटर। ठीक है, इसका मान भी कितना आ गया, 75। अब दूसरा त्रिभुज हम ले 30 अंश के लिए, कौन सा त्रिभुज है, ए बी डी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में tan 30 अंश बराबर क्या आएगा, लंब कितना है पूरा, ए बी 75, आधार पूरा है बी डी। tan 30 अंश का मान 1/3 और 75 बी डी में देखो सी डी भी है प्लस बी सी भी है, मतलब x प्लस वाई। तो इसको अगर हम हल करें तो हमें y का मान प्राप्त है, उसको हम कितना रखेंगे, x प्लस 75। पक्षांतर कर दें, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो इसका इधर गुणा होगा तो x प्लस 75, इसका गुणा हो जाएगा तो 75 करने में 3। चलिए x का मान ज्ञात करना है, x इधर रहने दीजिए, 75 उधर कर लेते हैं। 75 करने 3 माइनस 75, यहाँ पे 75 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा √3 - 1। यही x हमको ज्ञात करना है, तो इतना मीटर आ जाएगा दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो हम लिख देंगे दोनों जहाज़ों के बीच दूरी बराबर हो गया 75 × √3 -1 मीटर। ये आ जाएगा आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब एक गुब्बारा यहाँ पे है, ये उड़ रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 88.2 मीटर। क्लियर। और एक लड़की यहाँ पे है, वो जो है मान लीजिए यहाँ पे है एक लड़की, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर, इतना बड़ा मान लीजिए। ठीक है, ये यहाँ से देखती है तो इसका उन्नयन कोण कितना दिखता है, 60 अंश। यहाँ से देखेगी तो इसका उन्नयन कोण इस तरह से बनेगा 60 अंश। क्लियर। अब क्वेश्चन करा है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। मतलब गुब्बारा जब उड़ रहा है, अभी यहाँ पे है तो उन्नयन कोण 60 है, जब गुब्बारा यहाँ आ गया, मान लीजिए गुब्बारा यहाँ आ गया, तो अब जो है वह उसका उन्नयन कोण यहाँ से देखेंगे तो कितना बनेगा, 30 अंश। अब ये हो गया 30 अंश। क्लियर। मतलब गुब्बारा यहाँ पे है तो यहाँ से वो देख रही है तो इसका उन्नयन कोण कितना बना, 60 अंश। गुब्बारा उड़ करके यहाँ आया तो इसका उन्नयन कोण अब देखिए तो कितना बन रहा है, 30 अंश है। तो ये देखो 1.2 है, ये भी 1.2 है, ये पूरा 88.2 है, तो 1.2 घटाएंगे तो ये पूरा कितना आएगा, 87। यहाँ से यहाँ तक 87 और ये भी 87। ठीक है, नाम रख लेते हैं ए बी और ये सी, ये हो गया डी ए। ठीक है, तो हम रखेंगे चित्र में ए और ई क्या है, गुब्बारा है, और सी एफ नाम रख लीजिए इसको। सी एफ क्या है, लड़की है, और जो लंबाई दी गई उसको रख लेते हैं, ये आपका जी कर लीजिए। सी एफ बराबर 1.2 मीटर
ए जी बराबर दिया गया है 88.2 मीटर। तो देखिए ए बी कितना आ जाएगा, ए बी बराबर क्या आएगा 88.2 माइनस ए.2 करेंगे तो 87 मीटर। ये कितना आ गया 87, और ये भी डी ई बराबर ए बी बराबर कितना आ जाएगा 87 मीटर। ठीक, अब हम दोनों त्रिभुज लेकर के हल करें। एक त्रिभुज ये वाला लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी त्रिभुज देख ही लिया जाए। तो इस त्रिभुज में इस कोण के लिए लंब है और ये आधार है, तो यहाँ पर हम रखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब हमारा ए बी बटे आधार बी सी। तो tan 60 अंश का मान √3, ए बी का मान कितना है 87 और बी सी का मान कितना है आधार बी सी। यहाँ पर हम क्या लिख दें बी सी। हमें देखिए ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब हमें यही बी डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बी डी, यही ज्ञात करना। आप इसको एक्स वाई मानकर भी कर सकते हैं, जैसे अभी एक्स वाई मानकर हम कर रहे थे, तो इसमें नहीं माने हैं तो नहीं लिख रहे हैं। ठीक, तो ये डायरेक्टली हम बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, पक्षांतर करेंगे तो 87 बटे करड़ी में 3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका हम परिमीकरण कर देते हैं, करड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें। तो ये आ गया बी सी बराबर 87 करड़ी में 3 बटे 3, 3 से कैंसिल करिए, 3 दूना 6, 3 और 27, मतलब बी सी का मान आ गया 29 करड़ी में 3 मीटर। क्लियर। चलिए अब दूसरा त्रिभुज हम ले लें, कौन सा, ये इस कोण के लिए सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई में देखिए tan 30 अंश बराबर क्या आएगा, इस कोण के लंब क्या है डी ई बटे आधार क्या है पूरा सी डी। इसका मान हो गया 1 बटे करड़ी में 3, डी ई का मान आपको पता है 87 दिख रहे हैं। सी डी में देखिए बी डी भी है प्लस बी सी भी है, मतलब बी डी प्लस बी सी। चलिए पक्षांतर किया जाए, इसको इधर ले जाएंगे तो बी डी प्लस बी सी, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 87 करड़ी में 3। ठीक, हमें बी डी ज्ञात करना है, बी सी का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, कितना है 29 करड़ी में 3 बराबर ये है 87 करड़ी में 3। चलो बी डी का मान कितना आ गया, इसको उधर पक्षांतर कर दें, 87 करड़ी में 3 माइनस 29 करड़ी में 3 घटाया जाएगा तो बी डी का मान कितना आ गया 8 5 58 करड़ी में 3 मीटर। ठीक, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58 मीटर। क्लियर। 15वां क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग सीधा एक मीनार तक जाता है। एक हमारा मीनार यहाँ पे है और एक राजमार्ग है यहाँ पे। ठीक, ये कहाँ तक जाता है मीनार तक जाता है। अब दिया है मीनार के शिखर पर एक आदमी, यहाँ पे कोई आदमी है, एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। मतलब एक कार है यहाँ पे, इसको जब वो देख रहा है तो इसका अनुमान कोण कितना बन रहा है, ये 30 अंश बन रहा है। ठीक, यहाँ पे एक कार है, नाम लेते हैं ए, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रहा है। ये कार जो है इधर की तरफ आ रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो गया, मतलब 6 सेकंड वो देखता रहा तो इसका अनुमान कोण, मान लीजिए कार यहाँ पहुँच गई तो अब इसका अनुमान कोण कितना दिख रहा है, ये पूरा जो है 60 अंश दिख रहा है। तो ये 30 होगा इसके बराबर और इसके बराबर ये होगा 60 अंश। चलो ये नाम रख लिया हमने बी सी और डी। ठीक, अब क्वेश्चन करा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। चलिए मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h दिया गया है तो हम देखेंगे चित्र में ए और बी क्या है, कारें हैं और सी डी जो है मीनार है। तो इसका अनुमान कोण सब दिया गया है, कोण ए बराबर 30 अंश है और कोण बी बराबर 60। ये अनुमान दिया गया था, अनुमान 19 के बराबर होगा, तो ये कोण इसके बराबर हम रख लेंगे दोनों। ए बी दूरी तय करने में लगा समय कितना है 6 सेकंड। देखिए 6 सेकंड लिखे ना, 6 सेकंड बाद ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, इतना दूर। अब ये ज्ञात करना है कि इतना दूर पहुँचने में कितना समय लगेगा। चलिए तो हल किया जाए, हम ले लेते हैं 2 त्रिभुज बारी बारी से ले लीजिए, एक बार ये त्रिभुज एक बार ये बड़ा वाला त्रिभुज
BCD में। ये त्रिभुज देखिए, इस कोण के लिए ये लंब होगा या आधार होगा, तो हम रखेंगे tan 60 बराबर लंब क्या है हमारा CD, आधार क्या है BC। tan 60 का मान क्या हो गया कर्डिम 3, CD का मान हमने माना है H और BC रहने दीजिए। तो BC बराबर क्या आ गया H बटे कर्डी में 3। इसको समीकरण 1 कर लीजिए। चलिए दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं। कौन सा, इस कोण के लिए कौन सा त्रिभुज होगा ACD त्रिभुज, यहाँ रख लो। ACD में tan 30 बराबर क्या आएगा, इसका लंब कौन होगा CD, आधार कौन होगा AC। tan 30 का मान 1 बटे कर्डिम 3 बराबर CD का मान H है ही। AC में देखिए दोनों हैं AB प्लस BC, तो इसको हम रख लेते हैं AB प्लस BC। इसको हम पक्षांतर करें तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, मतलब AB प्लस BC बटे कर्डी में 3 बराबर H। ठीक है, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा और हल कर दे एक लाइन, तो इसका इधर पक्षांतर कर देंगे तो BC कर्डी में 3 बराबर H आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मानिए। अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें। क्या करें, समीकरण 1 और 2 की तुलना करें। देखिए राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा बराबर, तो हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, इसका लेफ्ट साइड बटे कर्डी में 3 बराबर ये आपका है BC कर्डी में 3। इसको हल करेंगे तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये देखो कितना आएगा AB प्लस BC बराबर, इसका जब इधर गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा 3BC। इस BC को उधर कर दीजिए, तो AB बराबर क्या आ गया 3BC माइनस BC, तो AB बराबर आ गया 2BC। चलिए अब यहीं से हम निकालते हैं समय कितना लगेगा। देखिए AB दूरी तय करने में 6 सेकंड लगा, तो BC दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से देखो BC बराबर हमें क्या मिल गया AB बटे 2। चूँकि BC जो है AB का क्या है आधा है, आधा है ना। देखिए BC क्या है AB का आधा है, इसलिए BC दूरी तय करने में लगा समय बराबर AB दूरी तय करने में लगा समय बटे 2। क्योंकि जब दूरी आधा है वो तो समय भी आधा लगेगा। अब 10 किलोमीटर में हमको 1 घंटा लग रहा है, 5 किलोमीटर में आधा ही घंटा लगेगा। तो इस प्रकार से AB तय करने में 6 सेकंड लगा, 6 बटे 2 कितना आएगा 3 सेकंड। मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा 3 सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। 16वां क्वेश्चन दिया गया है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर को उन्नयन कोण क्या है पूरक कोण है। मतलब एक मीनार है, इस मीनार के आधार से एक सरल रेखा में यहाँ इसके आधार से 4 मीटर दूरी और 9 मीटर दूरी पर 2 बिंदु हैं। एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है। इसकी दूरी 4 मीटर है और इसकी दूरी कितनी है 9 मीटर। नाम मान लीजिए ये हो गया। देखो दिया है कि मीनार के आधार से दूरी है, तो आधार से ही 4 मीटर और आधार से ही 9 मीटर। ऐसा नहीं कि 4 है ये 9 रखें, दोनों दूरियां आप यहीं से लेंगे 4 और 9। यहाँ से इसके उन्नयन कोण कितने हैं पूरक हैं, तो यहाँ से जो कोण बनेगा और यहाँ से जो कोण बनेगा दोनों एक दूसरे क्या हैं पूरक। पूरक का मतलब अगर इसको हम थीटा मान लें तो ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण जो होता है ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो 90 अंश। तो हम मान लेंगे कि CD जो है मीनार है और AC 4 मीटर है, BC जो है 9 मीटर है और इसके कोण जो है B बराबर थीटा और कोण A बराबर कितना आ गया 90 माइनस थीटा। आप रख लीजिएगा, चूँकि कैसे हैं ये कोण पूरक है, कोण कैसे हैं पूरक हैं, इसलिए आपका ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा हो गया। क्लियर। क्वेश्चन का सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, ये सिद्ध करना है हमें। तो क्या करेंगे,
दो त्रिभुज है, दोनों बारी बारी से ले लीजिए। इस कोण के लिए त्रिभुज हम ये लेते हैं ACD। त्रिभुज ACD में इस कोण के लिए लंब हो गए आधार होगा, तो यहाँ रखेंगे tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर लंब हमारा CD बटे आधार AC। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। CD बटे AC का मान कितना है, 4। चलिए इसको समीकरण 1 कर लीजिए। और दूसरा त्रिभुज इस कोण वाला ले लें, त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर कितना आएगा, लंब है CD, आधार क्या होगा पूरा BC। तो यहाँ मान रखा जाए tan थीटा बराबर क्या मिल गया, CD बटे BC का मान कितना है, 9। अब समीकरण 1 2, अब इसमें देखो tan थीटा 90 माइनस थीटा इसका मान तो पता नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों समीकरण गुणा कर दें। 1 और 2 क्या कर दें, गुणा करने पर तो लेफ़्ट साइड का गुणा लेफ़्ट साइड में tan इंटू कॉट, और राइट साइड का गुणा राइट साइड में। तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। इसका जब गुणा होगा CD का स्क्वायर और 4 गुणे 9 36, ये कैंसिल हो गया, अर्थात CD स्क्वायर बराबर आ गया 36। तो CD का मान क्या आएगा, ±6 हो जाएगा, मतलब मीनार की ऊंचाई ±6। लेकिन एक बात हम जानते हैं, चूँकि जो है लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई, चूँकि ऊंचाई जो है ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए मीनार की ऊंचाई क्या होगी, धनात्मक में, अर्थात 6 मीटर। यही आ जाएगा आंसर, आपको सिद्ध करना है।